इतिहास की सबसे रोमांचक कहानियां उन लोगों की होती हैं जिन्होंने दुनिया को देखने की हिम्मत की, जो समुद्र की लहरों पर निकले, घने जंगलों में भटके, बर्फीले पहाड़ों को पार किया और उन जगहों तक पहुंचे जहां पहले कोई नहीं गया था। ये थे खोजकर्ता, एडवेंचर, जिज्ञासा और हिम्मत के प्रतीक। लेकिन इनके सफर में केवल मानचित्र नहीं बने, बल्कि कई अनसुने और हैरान कर देने वाले किस्से भी छिपे हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस नाम सबने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अमेरिका की खोज नहीं की थी, बल्कि वो तो भारत की तलाश में निकले थे। कोलंबस 1492 में पश्चिम दिशा से भारत पहुंचने का सपना लेकर निकले थे, लेकिन अज्ञात भूमि पर पहुंच गए, जिसे आज हम अमेरिका कहते हैं। और मजे की बात यह कि वो मरते दम तक यही मानते रहे कि उन्होंने एशिया का रास्ता खोज लिया है। मार्को पोलो, जो इटली से चीन तक की यात्रा कर आया, उसने मंगोल सम्राट कुबलई खान के दरबार का जिक्र इतनी विस्तार से किया कि यूरोप में लोग उस पर विश्वास ही नहीं कर पाए। कुछ ने तो उसकी किताबों को झूठों की किताब तक कहा, लेकिन बाद में पता चला कि उसके अनुभव वास्तव में सच्चाई के बहुत करीब थे। वास्को डी गामा, जिन्हें भारत का समुद्री मार्ग खोजने वाला कहा जाता है, उन्होंने 1498 में केरल के कालीकट में कदम रखा था, लेकिन उनके जहाज के नाविक इतने बीमार हो चुके थे कि वो एक मंदिर को चर्च समझ बैठे और उस पर प्रार्थना करने लगे। वास्को डी गामा का आगमन भारत के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। व्यापार, उपनिवेश और अंततः आजादी की लड़ाई तक इसकी छाया रही। फर्डिनेंड मैगेलन पहला इंसान था जिसने पृथ्वी की परिक्रमा करने का सपना देखा, लेकिन वह खुद यात्रा पूरी नहीं कर पाया। फिलीपींस में उसकी मृत्यु हो गई और उसके दल के केवल 18 सदस्य ही यात्रा पूरी कर पाए। लेकिन उनका यह सफर यह साबित कर गया कि पृथ्वी गोल है और सारे समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब्राहम डार्बी और डेविड लिविंगस्टन जैसे खोजकर्ता अफ्रीका की गहराइयों में उतरे और उन्होंने नदियों, झीलों और आदिवासी संस्कृतियों को दुनिया के सामने रखा। लिविंगस्टन तो इतने समय तक लापता रहे कि एक अखबार ने उनके पीछे खोज अभियान चलाया, और जब पत्रकार हेनरी स्टेनली ने उन्हें ढूंढा तो उनका पहला वाक्य इतिहास बन गया। डॉक्टर लिविंगस्टोन, आई प्रिज्यूम। भारत में भी खोज और यात्रा की परंपरा रही है। ह्वेनसांग और फाहियान जैसे चीनी यात्री हमारे यहाँ ज्ञान, धर्म और दर्शन की खोज में आए और उन्होंने भारतीय जीवन का ऐसा चित्र खींचा जिसे आज इतिहासकार अमूल्य मानते हैं। इब्न बतूता, जो मोरक्को से भारत आया, उसने दिल्ली सल्तनत के बारे में इतने विस्तार से लिखा कि उसकी डायरी आज भी एक ऐतिहासिक खजाना मानी जाती है। आर्कटिक और अंटार्कटिका की खोज करने वाले खोजकर्ताओं की कहानियां भी अविश्वसनीय हैं। रॉबर्ट स्कॉट और रोनाल्ड अमुंडसन के बीच दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की होड़ और स्कॉट की दुखद मौत यह बताती है कि ठंड से जूझना सिर्फ तापमान की नहीं, आत्मा की परीक्षा है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन, जिन्होंने चांद पर कदम रखा, वो भी आधुनिक खोजकर्ताओं की सूची में आते हैं। जब उन्होंने ईगल हैज लैंडेड कहा, तब पूरी मानवता ने पहली बार धरती से बाहर किसी दूसरी दुनिया में अपने निशान छोड़े। खोजकर्ताओं की कहानियां केवल नक्शों की नहीं होती, वो साहस, अकेलेपन, भूख, बीमारी और कई बार मृत्यु के दरवाजे तक जाने की कहानियां होती हैं। इनकी खोजें न केवल भौगोलिक सीमाओं को पार करती हैं, बल्कि इंसान की सीमाओं को भी लांघ जाती हैं। क्योंकि अंत में खोज वही नहीं जो कहीं बाहर की जाती है। असली खोज वो होती है जो इंसान खुद के भीतर करता है, और शायद यही वजह है कि इन खोजकर्ताओं की कहानियां आज भी हमारे भीतर एक अग्नि जगाती हैं, कुछ नया देखने, कुछ अलग सोचने और अज्ञात की ओर कदम बढ़ाने की।